नमस्कार साथियों टेट पीड़ित शिक्षकों के लिए भाई साहब तमिलनाडु सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। जी हाँ साथियों, काफी लोग परेशान थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है जो खारिज होते होते बची। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु सरकार पुरजोर तरीके से शिक्षकों का समर्थन कर रही है। जी हाँ साथियों, आपको मैं बताऊंगा कि तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे दोस्तों तमाम शिक्षकों को राहत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु सरकार की वजह से पूरे देश में जो पीड़ित है, टेट पीड़ित शिक्षक 55 लाख जो टीचर हैं उनको साथियों राहत मिलने वाली है। आखिर तमिलनाडु सरकार ने कौन सा वो मास्टर स्ट्रोक छोड़ दिया है दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक कहेंगे हम उसे। यहाँ साथियों जिसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार कह रही है तो उसे मानना पड़ेगा। फिलहाल साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर उन शिक्षकों के पास जो बेचारे टेंशन से परेशान हैं। जी हाँ, बेचारे दिन दिन भर सो नहीं पा रहे हैं, इसी को लेके परेशान है कि उनकी नौकरी ना चली जाए, नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैंने तो अपना काम कर दिया आपको सूचना देके, अब आपको काम करना है वीडियो को शेयर करके तमाम ग्रुपों में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर साइड से एक न्यूज़ देखिएगा, क्या लिखा है, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिल सकती है टेट से राहत। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर तमिलनाडु सरकार है वो शिक्षकों की शक्तिमान बन के आई है। जी हाँ, शक्तिमान कहेंगे हम दोस्तों तमिलनाडु सरकार को, या एवेंजर कहेंगे। जी हाँ, जो टेट पीड़ित शिक्षक हैं उनकी एवेंजर बन के आई है तमिलनाडु सरकार। देखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल, लाखों शिक्षकों की नौकरी दांव पर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, पहले तो नानुकुर कर रही थी, लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करी है। इसके साथ ही दोस्तों तमाम ऐसे फैक्ट बता दिए तमिलनाडु सरकार ने, जिसको लेके दोस्तों शिक्षकों में खुशी का माहौल है। देखिएगा, शिक्षक पात्रता टेट की अनिवार्यता को लेकर देश भर में चल रही बहस अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। तमिलनाडु सरकार ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। यहाँ पर आपत्ति जता दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तमिलनाडु सरकार मुझे लग रहा है पूरे देश में पहली राज्य सरकार है जो आपत्ति कर रही है। यह फैसला लाखों शिक्षकों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर हाल ही में 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक समय बाकी है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य है। इस आदेश में पुराने और नए दोनों तरह के शिक्षकों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों तमिलनाडु सरकार का तर्क यहाँ सुन लीजिए, क्या कह रही तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होता है। साफ साफ कह रही है कि 2010 से पहले शिक्षकों पर यह लागू नहीं होता जो भी भर्ती हुई है, क्योंकि इनकी नियुक्ति उस समय के वैध प्रावधानों के अनुसार हुई थी। सीधी सी बात है कि आपकी जो नियुक्ति है, आपका एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें कहीं भी टेट की बात नहीं की गई, ना ही कोई परीक्षा की बात की गई है। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया है बस वही आपके लिए सख्ती है साथियों, क्योंकि उसी एडवर्टाइजमेंट जो कि एक वैध है, जी हाँ दोस्तों, कानून के तहत आता है, उसी के तहत आपकी नियुक्ति हुई है। यहाँ पर साफ साफ कह रही है तमिलनाडु सरकार ने याचिका में बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी की धारा 23 पैराग्राफ 1 केवल भविष्य की नियुक्तियों से संबंधित है। यहाँ पर साफ साफ कह रही है कि 23 पैरा 1 में सिर्फ भविष्य की जो भी नियुक्ति होंगी 2010 के बाद सिर्फ उनसे संबंधित है, इसलिए पुराने शिक्षकों पर नई योग्यता थोपना कानूनी रूप से अनुचित है। जी हाँ, गैर है साथियों। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में चिंता व्यक्त की है तमिलनाडु के 3,90,458 सरकारी शिक्षकों ने अभी तक टेट पास नहीं किया है। देखिएगा दोस्तों, मैंने जो संख्या बताई थी वो बिल्कुल सटीक संख्या मैंने बताई थी, 3,90,000 मैंने आपको बताई थी तमिलनाडु में शिक्षक है जो टेट पास नहीं है, अभी तक टेट पास नहीं किया है। यदि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पुराने शिक्षकों पर लागू होता है तो लाखों शिक्षकों की सेवाएं खतरे में पड़ सकती हैं। इससे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, और पूरी शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है, विशेषकर ग्रामीण और पिछले इलाकों में। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा है कि टेट पास करने की 5 साल की समय सीमा केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होनी चाहिए। सरकार ने सुझाव दिया है कि पुराने शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, डिप्लोमा कोर्स या ब्रिज प्रोग्राम जैसे
वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रहे और शिक्षा को गुणवत्ता बेहतर हो सके। तो साथियों, अगर आपने कोई ब्रिज कोर्स नहीं किया है तो फौरन अपना रजिस्ट्रेशन जाके करवाइएगा, जिससे दोस्तों आप कोर्ट में ये दिखा सके। कहीं कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया कि अभी तक जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर लिया तो उनको तो राहत दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको हम नौकरी से निकालेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, आप ब्रिज कोर्स कीजिएगा और उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स होगा। और यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा कोर्स होते हैं या ट्रेनिंग होती हैं, वो राज्य सरकारें देती रहती हैं। अब ऐसे में दोस्तों ये भी आपका मजबूत पक्ष है कि सरकार हमें ट्रेनिंग देती है हर साल। हमारी साल में 2-2 3-3 ट्रेनिंग होती हैं, उसमें यही सिखाया जाता है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को ट्रेंड करना है, किस तरीके से पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो फिलहाल टेट की क्या ज़रूरत है। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है तमिलनाडु के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस जिले से या राज्य से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।